गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 11 का हम हल करने वाले हैं। अब इस 11 के क्वेश्चन में है क्या वो देखो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन हैं। आज इन चारों क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब है एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एक और मैं करवा दूंगा, 2 आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। उसमें सारा कुछ बता दूंगा कि करना कैसे है। उसको करना नहीं आए तो मेरे से पूछना, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे आप स्कूल में आके डिस्कशन कर सकते हो। और कल हम जो है हमारे लास्ट इसके चैप्टर के 3 क्वेश्चन बचेंगे, 15, 16, 17 उसको करके चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त। कल चैप्टर 2 समाप्त कर देंगे। तो 11 का देखो, ए भी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3-2 अनुपात में बांटते हैं। वे 1 अप्रैल 2017 को सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। उस दिन उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार है। चिट्ठा है, नीचे देखना क्या है, आप अपनी भी बुक साथ में रखा करो। कैपिटल है 60,000, 50,000। जनरल रिजर्व 10,000 बढ़ जाएगा। सन्डी क्रेडिटर है 50,000। गुडविल बंद हो जाएगी। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड। नीचे बोला है सी को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया गया। सी पूंजी के लिए कितना लाएगा, 40,000। ख्याति के लिए कितना लाएगा, 15,000। साझेदार का भविष्य का लाभ अनुपात होगा 5:3:2। पुराना अनुपात दे रखा है, नया अनुपात दे रखा है। किस अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, त्याग के अनुपात की, ताकि 15,000 बांटा जा सके। त्याग के अनुपात की गणना। निवेश का मूल्य 20% की वृद्धि की जाए। निवेश के मूल्य में 20% की वृद्धि करनी है, यानी क्या खुलेगा, कौन सा खाता खुलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। खींचो रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, तो विनियोग के मूल्य में क्या किया है, 20% की वृद्धि की है, तो विनियोग बढ़ा, संपत्ति बढ़ी ना, किधर आएगा, सीआर साइड। बाई इन्वेस्टमेंट। और 20% देख लो, विनियोग कितने का है, 20,000 का। 20% कितना हो जाएगा, 4,000। कितना हो जाएगा, 4,000। नेक्स्ट है फर्नीचर में 10% हाथ लगाया जाए तो क्या होगी, कमी। किधर आएगा, डी आर में। टू फर्नीचर, कितने हजार का फर्नीचर, 15,000 का। 10% कितना कम हो गया, 1500। संपत्ति बढ़े सीआर, घटे तो डीआर। दायित्व बढ़े तो डीआर, घटे तो सीआर। रूल याद रखो बस। नेक्स्ट है, एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 रुपए देने थे दिवालिया घोषित हो गया, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या कम हो जाएंगे, तुम्हारे डेटर्स कम हो जाएंगे। क्या कम हो जाएंगे, डेटर्स। अगर पहले से पीबीडी होती तो पहले पीबीडी कम होता। पहले क्या कम होता, पीबीडी है नहीं, तो सीधा सीधा कौन कम होगा, डेटर्स। और डेटर्स कम होगा तो क्या घट गया, संपत्ति, तो टू डेटर्स। कितने रुपए, 2,000 रुपए। नेक्स्ट है, लेनदारों के 2,000 कम किए जाएंगे। लेनदार यानी क्रेडिटर, दायित्व कमी आई, किधर आ जाएगा, बाई क्रेडिटर्स, सीआर साइड, 2,000 रुपए। नेक्स्ट है, मरम्मत के 1,000 रुपए बकाया बिल का प्रावधान करना है। बकाया बिल का प्रावधान करना है, दायित्व टू आउटस्टैंडिंग बिल्स। कितने रुपए का प्रावधान करना है, 1,000। नेक्स्ट, निवेश पर उपार्जित ब्याज 2,000 रुपए था। उपार्जित यानी एक्रूड, क्या होती है, संपत्ति। संपत्ति बढ़ी किधर, सीआर, बाई एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में होगी। अब साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में होगी, यानी पूंजी का क्या करना है, समायोजन। किसके आधार पर करोगे, जब अगला बोले ना पूंजी का समायोजन करना है लाभ अनुपात में, तो हमेशा नए के आधार पर ही होती है, क्योंकि नए की पूंजी भी दे रखी है, हिस्सा भी दिया होता है, तो उसके आधार पर समायोजन कर देंगे। और कुछ आएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। अंत राशि बांट दो, कौन सा साइड ज्यादा है, सीआर, डीआर में लिख दो पार्टनर कैपिटल।
ए और बी जोड़ 8,000 और अंतर राशि बोलो कितनी आएगी? 3, 4, 4.5, 3500। 3500 आ जाएगी। और 3500 को बांट दो किस अनुपात में? 3:2 में। तो 3:2 में बांटोगे तो 2100 और 14। 7×5 35, 500 आएगा। 500 को 3 से गुणा कर दो। 700 को 3 से किया तो 7×5 35 आ गया ना। 7 से 21, 7 दूनी 14, 14 तो 2100 बांट दिया। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट खुलेगा? पार्टनर कैपिटल। देखो पार्टनर कैपिटल, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसमें? बाई बैलेंस बीडी। ऐसे सीक्वेंस पे ना चाहे मन मन में बोलते रहा करो ताकि वो सीक्वेंस याद हो जाएगी। बाई बैलेंस बीडी कितना है? ए बी का 60,000, 50,000। फिर नए साझेदार की कैपिटल बोलो कितनी है? बाई कैश 40,000। पूंजी के लिए कितना आएगा? 40,000। गुडविल के लाया बाई गुडविल 15,000। किस अनुपात में बटेंगे? त्याग के अनुपात में। क्या परसेंट में त्याग का अनुपात सीधा पता चलता है कि कैलकुलेशन करनी होगी? कैलकुलेशन करनी होगी। क्यों? नया भी दे रखा है और पुराना भी दे रखा है। सूत्र लगा दो। त्याग के अनुपात का क्या सूत्र है? पुराना माइनस नया। लगाओ देखो वर्किंग नोट में। ए और बी पुराना 3,5 2,5 माइनस नया 5,10 माइनस 3,10 लघुत्तम 10 6 माइनस 5 1,10 लघुत्तम 10 4 माइनस 3 1,10। यानी त्याग का अनुपात क्या है? बराबर 3,5 7,500 7,500 बांट दो बाई गुडविल। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, 7,500 7,500। क्या गुडविल निकालनी है? नहीं निकालनी। बोले तो किधर निकालते? डी आर में। किस नाम से निकालते? कैश के नाम से। टू कैश निकलती है ना। कैश आती कैश है, बढ़ती गुडविल के नाम से, लेकिन निकलती भी कैसे है? कैश। उसके बाद कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट स्टेज रिवैल्यूएशन। किधर नाम आए हैं? डी आर। कहाँ चले जाएंगे? सी आर बाई रिवैल्यूएशन। इक्कीस सौ 1400। उसके बाद बटने वाली डिजिट्स कौन सी है? तो बटने वाली डिजिट्स है, एक तो आपकी पहले सबसे पहले अपन लाइबिलिटीज में चलते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। लाइबिलिटीज में बटने वाली बाई जी आर कितना है? 10,000 है। 3 2 में कितने मिल जाएंगे? 6 4। उसके बाद एसेट्स की तरफ कोई डिजिट्स, तो क्या नाम आया है? गुडविल ना। गुडविल को क्या कर दोगे? क्लोज। 5,000 है, कितना हो जाएगा? 3 2। और कोई बैलेंस शीट में नाम है? और कोई नाम नहीं है, छोड़ दो। अब बोलो क्या करना है? आपको करना है पूंजी का समायोजन। किसके आधार पर? नए लाभ अनुपात। नया लाभ का मतलब है किसके आधार पर? सी के आधार पर। तो करते हैं पूंजी का समायोजन। देखो वर्किंग नोट में चलते हैं। ये त्याग का अनुपात याद रहेगा ना। नया पुराना दोनों दे रखा हो तो त्याग का अनुपात गणना कर लेना। वर्किंग नोट पूंजी का समायोजन। नए के आधार पर पूंजी का समायोजन करते तो कितनी स्टेज है? 3। नंबर 1 क्या करना है? फर्म की पूंजी। नंबर 2 नए लाभ अनुपात की गणना। और नंबर 3 फर्म की पूंजी किस अनुपात में बांट दो? नए लाभ अनुपात में। तो नंबर फर्स्ट फर्म की पूंजी
किसके आधार पर निकालोगे? सी के आधार पर। तो 40,000 गुणा सी कितने हिस्से के लिए आया था? 2/10 या 1/5 बोल दो, शुरू में 1/5 था ना, तो 5/1 यानी कितना लाया? फर्म की पूंजी हो जाएगी 2 लाख। फर्म की पूंजी कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट है लाभ अनुपात नया। गणना करने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न में दे रखा है कितना है? 5, 3, 2। ये 2 लाख 5, 3, 2 में बांट दो, कितने कितने मिलेंगे? 1,60,000, 40,000। 5, 3, 2 में जैसे ही 2 लाख को बांटोगे 5, 3, 2 में, तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा ए। कैसे निकलेगा? ऐसे देखो, 2 लाख गुणा 5/10, 1 लाख। बी का 3/10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। सी का करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। टू बैलेंस शीट लिख दो एक लाइन छोड़कर। एक लाख 60, 40 कर दिया पूंजी का समायोजन। अंत की राशि किससे लिखने के लिए बोला था? अंत की राशि कैश से। तो अब अंत की राशि कैश करते जाते हैं। ए का बोलो कौन सा ज्यादा लग रहा है? डी यार। 1,03,000। 1,03,000 में से वो घटा दो, कितने हो गए? 60, 75, 600, 75, 25, 26, 27, 28, 27,400। नेक्स्ट कौन सा ज्यादा लग रहा है? सी आर, क्योंकि यहाँ 60, 62 ही है, और ये कितना हो गया? 50, 57, 58, 58, 4, 62, 62, 900। टू कैश 900, इधर बाई कैश 27,400, और इसका दोनों तरफ का जोड़ बराबर है ही 40,000 और 40,000। पूछो पार्टनर कैपिटल में कोई डाउट है तो बोलो। पार्टनर कैपिटल में कोई डाउट है तो? कोई दिक्कत आया समझ में? कैसे चल रहा है? बैलेंस बीडी, कैश, गुडविल, रिवोल्यूशन, जनरल रिजर्व। गुडविल ये कैश कैसे आई? अंतर की राशि से, क्योंकि पूंजी का समायोजन है। कैसे? फर्म की पूंजी नए के आधार पर पलट के गुणा। नया लाभ अनुपात दे रखा है, नए लाभ अनुपात में बांट दिया तो ये पूंजी 1,60,000। क्या खर्चेंगे? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट काट दे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल ए बी की। अब हम कौन सी कैपिटल लिखेंगे? ए बी और सी की। सीधा बाहर भी लिख सकते हो और अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बाहर लिख दिया तो आप सीधा अंदर लिखे बाहर 2 लाख निकाल सकते हो। फिर जनरल रिजर्व क्या कर दिया? डिवाइड। क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट है क्या? है, 2,000 का कम हो गया तो 2,000 कम कर दो। क्रेडिटर कितने को जाएंगे? 48। उसके बाद कोई नया दायित्व आया क्या? आउटस्टैंडिंग बिल है ना। आउटस्टैंडिंग बिल कितना है? 1,000। उसके बाद और कुछ नहीं। एसेट्स की तरफ आते हैं। देखो गुडविल क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। पुरानी बैलेंस शीट देखते जाना, उसमें चेंजमेंट कर रहा हूं मैं। गुडविल बढ़ चुकी है। प्लांट मशीनरी में कोई चेंजमेंट? कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिखो। कितना है? 65।
नेक्स्ट है फर्नीचर कोई चेंजमेंट है 1500 की कमी, तेरह 500। इन्वेस्टमेंट में कोई कमी बढ़ा है, कितने का हो जाएगा 24,000। स्टॉक कोई कमी कुछ नहीं, कोई चेंजमेंट ही नहीं है, स्टॉक एज इट इज, कितना हो जाएगा 20,000। डेटर्स में कोई कमी 2,000 की कमी, कितना हो जाएगा 28,000। उसके बाद है कैश, तो कैश लिखते हैं। कैश देखो पहले कितनी थी 15, नया साझेदार गुडविल के कितने लाया 15, 15 15 कितने हो गए 30, 30 में 40 और जोड़ दिए कितने हो गए 70, 70 में ये 27,400 और लाया तो कितने हो गए 97,400। 97,400 में से 900 घटा दो, 97,400 में से 900 घटा दोगे तो 96,500, 96,500 ही कैश, 96,500 की कैश। और कोई नई संपत्ति पैदा हुई एक्रूड इंटरेस्ट, $2,000। फिर कुछ आया और नया कुछ नहीं, दोनों तरफ के जोड़ करो कितना आएगा 2,49,000, सीधा सीधा ही जोड़ पड़ा है 2 × 49 और उधर का भी कितना आएगा 2,49,000, 2 × 49। ठीक है 2,49,000, 2,49,000। इस तरीके से प्रश्न नंबर 11 क्या हुआ आपका कंप्लीट। देख लो इसको कुछ डाउट है तो। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल जो भी है, और ये बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट में जो भी चेंजमेंट करना है वो हमने चेंज कर दिया। कोई डाउट? प्रश्न नंबर 11 हमने कर लिया, प्रश्न नंबर 12 मैं ऑरली बता देता हूँ फटाफट, आप उसके अकॉर्डिंग करना उसको होमवर्क के लिए, क्योंकि कल मुझे चैप्टर खत्म करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इश्यू विश्यू 3:2 अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। चिट्ठा देखना, क्रेडिटर 66,000 कोई दिक्कत नहीं, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैचुएटिंग फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैपिटल इश्यू विश्यू के ऐसे लिख देना बैलेंस शीट जब पार्टनर कैपिटल ना हो, जनरल रिजर्व भी इधर बांट देना, कितने हजार रुपए है 10,000 का। फिर इधर है कैश एट बैंक 87, डेटर्स में 42,000, पीबीडी के 7,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस 19, लेकिन बाहर कितने दिखा रहे हैं 21, कितने की कमी आई 2, कितने की कमी आ गई, फंड दे देगा ये कमी, तो फंड कितने का है 4, 4 में से 2 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 2,000 पार्टनर कैपिटल में बांट देना, फंड में पैसा बचा है, कितने हजार बचे हैं 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट है निशु को 1/6 भाग के लिए सम्मिलित किया, निशु 56,000 की पूंजी लाएगी, तो बाई कैश कितने लिख देना निशु के 56,000 रुपए, हर चीज खाते में बताता जाता हूँ, इन खातों में तो आना है ये चीज। गुडविल फर्म की 84,000 है, तो 84,000 में निशु का हिस्सा निकाल देना, वो फर्म की है 84, तो 1/6 निकालना, बाई गुडविल लिखना और किस में बांट देना इश्यू और विश्यू में। कुछ भी नहीं बोला आपकी बात, तो पुराना अनुपात ही क्या हो जाएगा त्याग का अनुपात। प्लांट और मशीन में 20% बढ़ाया जाए, रिवोल्यूशन में कितना आ जाएगा 20%, सीआर साइड। देनदार सभी उत्तम है, यानी पीबीडी हटा दो, पीबीडी कम होगी किधर आएगी सीआर साइड, बाई पीबीडी 7,000 रुपए है पीबीडी के। 9,800 का एक दायित्व लेनदारों में सम्मिलित है, उसको नहीं चुकाना होगा, क्रेडिटर भी कम हो गए किधर आएगा सीआर साइड। तीनों रकम सीआर में आई है, जोड़कर अंतर्गत से डीआर में पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना, और डीआर में है तो पार्टनर कैपिटल किधर चली जाएगी सीआर। फिर बोला है कि निशु का पूंजी का समायोजन के आधार पर इशू विशु की पूंजी को करो, यानी आपको क्या करना है सबसे पहले निशु के आधार पर फर्म की पूंजी निकालनी है। निशु की पूंजी कितनी है 56,000, उसको गुणा कर देना पलट के 6/1,
फिर नया लाभ अनुपात निकालना, नया लाभ अनुपात निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालोगे? निशु कितने के लिए आई? 1/6, कुछ भी नहीं बोली तो शेष हिस्सा कितना हो गया? 5/6। 5/6 को किसमें बांट दो? इक्यू और विशु में, यानी पहली विधि से नया अनुपात गणना हो जाएगा। नए अनुपात में पूंजी बांट देना, वो उनकी बैलेंस शीट ही होगी, और अंतर्राशि किससे लिखोगे? कैश। अंतर्राशि किससे लिखना? कैश। और पर्सन क्या हुआ? खत्म। बैलेंस शीट में जो भी चेंजमेंट आए वो चेंजमेंट दिखा देना। बोलो कोई दिक्कत आएगी? कर लोगे क्वेश्चन? तो ये करना क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब इन क्वेश्चनों को कर लेना। अगर कोई डाउट आए तो ये वीडियो ना, इसको वापस से आप अपना ऑनलाइन सुनते रहा करो, किस अमाउंट के लिए क्या बोला है। मैंने सब अमाउंट के लिए बोला है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए नहीं बोला, डिजिट के लिए, तो आप वो डिजिट वापस से सुन लिया करो, और सुनकर उसको कर लिया करो। कोई पार्टिसिपेट आए तो देख लेना ना हेमंत, फिर ऐड कर देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3-2 अनुपात में बांट देते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका स्थिति ऋण इस प्रकार था, ये बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, और उस बैलेंस शीट में क्रेडिट कैपिटल है ए बी, जनरल रिजर्व है 15,000, वर्कमैन कंपेसेशन फंड, जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपेसेशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्रेडिटर एसेट्स में प्लांट मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, डेटर्स में से पीवीडी लेस है, स्टॉक कैश। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया और शर्तें इस प्रकार हैं। संदिग्ध ऋण का प्रावधान कितने रुपए से बढ़ा दिया जाए? 2000 से बढ़ा दिया जाए। किस अकाउंट में आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एचओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप मेरे साथ फटाफट फटाफट करते जाए करो ना। टॉपिक बुक में नजर रखो अपनी, कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है वो देखते जाओ फटाफट। ऐसे जो ऑनलाइन वाले हैं वो याद रखो, बुक में नजर रखो, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते जाओ, वीडियो देखते जाओ और देख करते जाओ साथ साथ में। देखो पीबीडी 2000 रुपए से बढ़ाने किधर आएगा? डी आर टू पीबीडी। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्य 4000 से बढ़ा दिया जाए। स्टॉक बढ़ा दो बाई स्टॉक, कितने रुपए? 4000। नेक्स्ट, और भूमि व भवन को 18,000 तक बढ़ा दिया जाए, तो भूमि भवन 8,000 के 18,000 तक बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति दायित्व कितना निर्धारित हो गया? 2, जबकि पहले से कितना आपके पास बुक्स में? 5। तो 2 को रख लेना, 3 को पार्टनर्स में बांट देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सी अपनी ख्याति के लिए कितने रुपए लाएगा? 10,000 रुपए नगद लाएगा, बांट देना। नेक्स्ट बोला है, उपरोक्त पूंजी का पुनर्मूल्यांकन और समायोजन के बाद सी का जो पूंजी है वो ए और बी की पूंजी का कितना परसेंट लाएगा? कौन सी पूंजी होगी ये? बैलेंस सी डी। कौन सी पूंजी होगी? तो पार्टनर कैपिटल बना लेंगे, बैलेंस सी डी जोड़ के कितना परसेंट निकाल देंगे? 20%, और वो कैश ले आएगा। और कुछ बोला नहीं। पुनर्मूल्यांकन तैयार हुआ, किस साइड आएगा? डी आर। बोलो कितनी अमाउंट आएगी जल्दी? बिल्कुल, रेशियो बोलो। 12,000 का रेशियो 3:2 में डिवाइड करो फटाफट।
7200 4800, ठीक है ना। ये रिवॉल्यूशन तैयार, छोटा सा रिवॉल्यूशन। कौन सा खाता बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ए बी की कितनी है 10,000 और 8,000 डैश। नया पार्टनर कितना पूंजी लाएगा नहीं पता, क्योंकि वो 20% लाएगा। ए और बी की पूंजी का कितना परसेंट लाएगा 20%, छोड़ दो। नया पार्टनर गुडविल कितना लाया, नया पार्टनर देखो गुडविल लाया 10,000, कुछ भी नहीं बोला तो किस अनुपात में बांट दो, 3 2 कहने 6,000 4,000, क्योंकि पुराना अनुपात ही क्या हो जाएगा त्याग का अनुपात। फिर रिवॉल्यूशन किधर जाएगा, सी आर साइड। बहत्तर और 4800। फिर बटने वाली डिजिट कौन सी है, लायबिलिटीज की तरफ, जर्नल रिजर्व बाई जी आर। 15,000 की है तो कितना आ जाएगा, 3 2 9 और 6। डब्ल्यूसी फंड में कितना रोकना था, 2 रोकना था, कितने बार 2 3। 1800 और 1200। एसेट्स की तरफ कोई डिजिट्स है क्या बंद होने वाली, कोई डिजिट्स नहीं है, तो क्या निकाल दूं बैलेंस सीडी, निकल जाएगी बैलेंस सीडी, क्योंकि सी की पूंजी किसके आधार पर है, ए बी की 20%, तो पहले ए बी की पूंजी तो निकालूं, तो टू बैलेंस सीडी। जोड़ो 9 9 18 18 18 28 28 34,000। इसकी पूंजी 34, 6 6 12 12 12 24। इसकी पूंजी कितनी हो गई 24,000। 34 और 24 टोटल कितनी हो गई 58,000। कितनी हो गई 58,000 हो गई ना, 34 और 24 58। 58,000 का कितना परसेंट ला रहा है वो 20। 58,000 का 20% कितना होता है 10% होता है 5,800, और 20% कितना हो जाएगा 5,800 का जस्ट डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 11,600। 11,600 कर दो, ये 11,600 कैश लाएगा, ये बैलेंस शीट 11,600 की, और ये टोटल 11,600, ठीक है ना। 20%, अब की बार पूंजी का समायोजन 20% पे बोला, जोड़ा 58 58 का 20% कैसे निकालो 10%, और फिर 10% और निकाल के क्या कर दो जोड़ दो 20%, 11,600। नेक्स्ट क्या बन जाएगी बैलेंस शीट। वैसे तो सिंपल सोबर बैलेंस शीट है, आप बना सकते हो, फिर भी नॉर्मली मैं बना देता हूं फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले इसमें दे रखा है कैपिटल। कैपिटल कौन सी लेंगे अब, ए बी सी की, लिखो कैपिटल। ए की है 34, बी की 24, 11,600, टोटल कितना चला जाएगा
गुणेत्तर 600, ठीक है ना। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व बांट दिया, डब्ल्यूसी फंड के कितने रुपए रोके थे हमने, 2000, वो 2000 दिखा दो। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हजार के थे, 12 के थे। कोई चेंजमेंट आया क्या, कोई चेंजमेंट नहीं है। क्रेडिटर ये 12 था। और बोलो भाई कोई चेंज और कुछ है क्या, नई लाइबिलिटीज आई नहीं है, छोड़ दो। एसेट्स की तरफ आ जाओ। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंजमेंट, कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। कितनी है, 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजमेंट है क्या, कितने की हो गई, 18,000। डेटर्स में कोई चेंजमेंट है क्या, पीबीडी में, पीबीडी 3,000 हो गई, तो पहले थी 12,000, अब लेस पीबीडी कर देंगे, 3,000 बाहर चली जाएगी, 9,000। स्टॉक में कोई चेंजमेंट, 4,000 का बढ़ा है, स्टॉक कितना हो जाएगा, 16। और फिर कैश, कैश पहले कितना था, 9,000, 11,000 ये हो गए, 11,600 यानी 20,000, 600 एक बार छोड़ देते, 20,000, 20,000 में 10,000 और जोड़ दिए, कितने हो गए, 30,000, 30,600। कोई पैसा निकला क्या, तो कैश हो गए 30,600 के, ये 30,600 कैश हो गई। और कोई, और कुछ नहीं है, दोनों तरफ का जोड़ बराबर कर दो, कितना कितना आता है, 71, 83,600। और उधर का जोड़ भी कितना आ जाएगा, 83,600 आ जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट, 83,600। हाँ भाई, कोई डाउट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आप घर पे 14 नंबर क्वेश्चन कर सको। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप मेरे से कल पूछ लोगे, और पूछने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16, 17 करने वाले हैं। देखो 14 का क्वेश्चन समझा देता हूँ। पी क्यू एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 3 एक अनुपात में बांटते हैं, उनका स्थिति इस प्रकार है। आपने क्वेश्चन कर लिया ना अर्षिता, कोई डाउट नहीं ना, और डाउट हो तो मुझे रोक लेना, थोड़ा फास्टली चलो। मैं चाहता हूँ आपकी स्पीड इतनी मस्त हो जाए राइटिंग के साथ, और सारे कैलकुलेशन आराम से खुद करके जाओ, कैलकुलेशन करो। पी क्यू आर 3 एक अनुपात में साझेदार है, उनका स्थिति इस प्रकार है। ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठेगा, इन्वेस्टमेंट फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जनरल रिजर्व डिवाइड हो जाएगा। पी क्यू कैपिटल है 16 और 14 बैलेंस निकलेगा। कैश, डेटर्स, पीबीडी पहले से, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल बंद हो जाएगा, टू गुडविल। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो बोलना कि ये वापस से बोलो। आर निम्न शर्तों पर 1/5 भाग के लिए सम्मिलित होता है। निवेश का बाजार मूल्य 4200, कितना कम हुआ, 1800। 1800 कम हुआ तो 1,000 रुपए तो कौन दे देगा, फंड। 1,000 रुपए कौन दे देगा, तो 1,000 से 1,000 तो फंड कट गया, बचे कितने, 800। 800 की कमी टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कमी आई है 1800 की, लेकिन 1,000 किससे कमी होगी, फंड से, पहले फंड और फिर बचा हुआ रिवेल्यूएशन 800 रुपए। कोई डाउट पूछ लेना, डाउट हो तो। नेक्स्ट है उपार्जित ब्याज के 200 रुपए हैं। एसेट्स होती है एक्रूड इंटरेस्ट। संदिग्ध ऋण के प्रावधान कितना रुपए अधिक करना है, 2,000 अधिक है, 200 अधिक है, 200 अधिक है। हिंदी की चीज को समझो, 200 अधिक है तो उसको क्या कर दूं, कम। 200 अधिक है तो उसको क्या कर दूं, टू पीबीडी, सॉरी बाई पीबीडी, कितने रुपए, 200। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 1,000 निर्धारित हो गया तो 1,000 छोड़ देना, 3,000 डब्ल्यूसी फंड के बांट देना। आर के सही ख्याति 10,000 रुपए लाएगा, आर ख्याति के रूप में 10,000 लाएगा, पीक्यू में बांट देना 10,000, 7,500 और 2,500। और आगे बोला है फर्म की ख्याति 50,000 निर्धारित हो गई तो आप, सॉरी फर्म की पूंजी 50,000 निर्धारित हो गई तो फर्म की पूंजी तो 50,000 फिक्स है, इसे नए लाभ अनुपात में बांट दो। तो नया लाभ अनुपात निकालना और बांट देना। बांटते क्या जाएगी, टू बैलेंस शीट,
टू बैलेंस सीडी आते ही आर का अब तक हमें पता नहीं पैसा कितना लाएगा, तो आगे बोला है आर अपनी पूंजी नगद लाएगा, तो आर का जितना भी पैसा है ना सीडी वो तो बाई कैश लिख देना उसके सामने छोड़कर, बाकी जो है उनका कैसे समायोजन किया जाएगा, चालू खाता खोलकर, बाकी का समायोजन चालू खाता खोलकर, यानी अंतरिक राशि किसे लिख देना, करंट अकाउंट, अंतरिक राशि किसे लिख दोगे, करंट, और ऐसे क्वेश्चन क्या जाएगा कंप्लीट, क्लियर है। और फिर बैलेंस शीट बना देना, जो भी चेंजमेंट आया वो चेंजमेंट जैसे करते जाओगे बैलेंस शीट बनती जाएगी, कोई डाउट नहीं। ओके स्टूडेंट, तो कल आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 होमवर्क के लिए दे दिए हैं, आपको करना है, कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछना। ओके, आज के लिए क्लास में इतना ही, धन्यवाद।